हरा अतिथि जोड़ायल नाई। अगर गृहस्थ के यहाँ बीच कभी कभी बीच बीच अगर आहरा है अतरे खोतरे जे करे दुअरा आहरा अतिथि जोड़ायल नाई। अतरे खोतरे जे करे दुअरा आहरा तिथिक जोड़ायल नाही। साँझ सकारे मथनी के धुनी दुअरा सतसंग सुनायल नाही। अगर गृहस्थ के यहाँ परमात्मा की कथा नहीं होती तो वो गृहस्थ का घर भी बेकार है। अतरे खोतरे जे करे दुअरा आहराय तिथिक जोड़ायल नाही। साँझ सकारे मथनी के धुनी दुअरा सतसंग सुनायल नाही। बाल गोपालन के खेलले कुर्ता धोतिया धुरियाइल नाही। गृहस्थ का अगर जैसे बड़े बूढ़े लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग अगर अपने वृद्धावस्था में छोटा सा बालक पा जाए तो उनका वो बुढ़ापा भूल जाता है, वो भी बचपना में आ जाते हैं। बाल गोपालन के खेलले कुर्ता धोतिया धुरियाइल नाही। धन लाख तिजोरी में बंद रहे पे आनंद गृहस्थी के आयल नाही। घर में लाख धन भरा हो लेकिन कोई खाने वाला ना है तो वो धन बेकार है। आज आत्मदेव विचार करते हैं हमारे यहाँ पुत्र नहीं, मैं पुत्र के लिए जाऊंगा, तपस्या करूंगा और पुत्र प्राप्त करके तभी आऊंगा, और अगर मुझे पुत्र नहीं मिलेगा तो मैं अपने प्राण को भी समाप्त कर दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा विचार करके जैसे ही जंगल में गए, भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। सामने एक सरोवर दिखाई दिया और उस सरोवर में जाकर के स्नान किए, जलपान किए और एक वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। अचानक एक यति का आगमन हुआ और जैसे ही यति को आत्मदेव ने देखा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करते हैं। इसके बाद सुंदर आसन दिए। यति ने जब आत्मदेव के मुखमंडल को देखा, आत्मदेव के मुखमंडल को देख करके यति कहने लगा कि ब्राह्मण, तू किस कारण से दुखी है? तो अपने दुख का कारण बता, क्योंकि तुम्हारा मुखमंडल परिमलान क्यों है? तो अपने दुख का कारण सच सच बता। तो आत्मदेव ने पूरे वृतांत को बताया कि महाराज, हमारे यहाँ सब कुछ है, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है, मैं जो भी पेड़ लगाता हूँ वो फल नहीं देता। हमारे यहाँ गाय है, मैं गाय को पाल करके रखा है, आज तक वो बच्चा नहीं दी। जब मैं अपने पितरों को तर्पण देता हूँ तो पितर उस तर्पण को ग्रहण नहीं करते। देवताओं को जब यजन करता हूँ, आहुति देता हूँ तो देवता आहुति नहीं लेते। महाराज आप कृपा करिए। जैसे ही ललाट को देखे, मस्तक को देखते हैं, यति ने कहा कि आत्मदेव, तुम इस जन्म में पुत्र चाहते हो? इस जन्म की क्या बात है, 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र का योग नहीं है। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव चा। तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग ही नहीं है, 1 जन्म नहीं 7 जन्म तक। आत्मदेव ने विचार किया कि ये 1 जन्म नहीं 7 जन्म की बात जानता है तो पुत्र दे सकता है। जब ये 7 जन्मों की बात जानता है
तो पुत्र भी दे सकता है। चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु आप कृपा करिए, अगर आप मुझे पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके ही चरणों पर अपने सिर को पटक करके अपनी हत्या कर लूंगा। बहुत प्रकार से समझाए। यति ने कहा कि महाराज आप ऐसा मत करो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, ये अज्ञान जो है ना इसको छोड़ दो। जानते हो इस संसार में पुत्र से किसको सुख मिला? आपने सुना होगा महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, क्या उनको सुख मिला? चक्रवर्ती महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे और पुत्र के ही वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण को त्याग दिया। चित्रकेतु को पुत्र हुआ और पुत्र के ही कारण उनका पतन हो गया। अरे यहां तक हिरण्यकश्यप को पुत्र हुआ प्रहलाद, और वही पुत्र अपने पिता का मृत्यु का कारण बना। ये बता पुत्र से किसी को सुख मिला? ऐसा कोई नहीं है जो पुत्र से सुख पाए। अरे इस ज्ञान को छोड़ दो। नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए तो चाहिए, आप कृपा करके मुझे पुत्र दो। समझ गए कि कर्म की गति जो है वो बलवान है, जो प्रारब्ध है वो मिटने से नहीं मिट सकता। जैसे ही संकल्प से हाथ ऊपर उठाए एक फल आ गया और उस फल को आत्मदेव को देते हैं कि महाराज इस फल को अगर तुम्हारी पत्नी खाएगी और सदाचार के साथ रहेगी तो उसको सुंदर पुत्र पैदा होगा। ते पुत्रा अति निर्मला, सुंदर पुत्र पैदा होगा। और उस फल को लेकर के जैसे ही आत्मदेव घर आते हैं, अपने पत्नी को आवाज दिए कि देवी कहाँ हो, और जैसे ही आत्मदेव की पत्नी धुंधली बाहर निकली, फल दे देते हैं और स्वयं किसी कारणवश कहीं चले गए। पड़ोसन लोग आ गए और पड़ोसन ने पूछा कि देवी तुम्हारे पति ने क्या तुम्हें दिया? तो पूरे बात को बता दिया कि हमारे पतिदेव ये फल लेकर के आए हैं और ये फल मैं खाऊंगी तो मुझे पुत्र होगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जब मैं फल को खा लूंगी तो गर्भ होगा, और जब गर्भ होगा तो पेट बढ़ जाएगा, जब पेट बढ़ जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम होगा तो शरीर कमजोर हो जाएंगे, और जब शरीर कमजोर होगा तो मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, और कहीं अचानक घर में आग लग गई तब मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और उसी में फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततोर शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली कहती है कि हमारे दृष्टिकोण से हमें ऐसा लगता है कि जो विधवा और बंध्या नारी हैं वो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि पुत्र के जन्म में माता को बहुत कष्ट होता है। जन्म हुआ पुत्र को, माँ को कष्ट हुआ, लेकिन बच्चे को पालने और पोसने में भी बहुत कष्ट होता है। लालने पालने दुखम प्रसूताया शबीस्तुते विंध्यावा विधवा नारी सुखिनी चेति में मतिम। हमें ऐसा लगता है कि बंध्या और विधवा नारियां जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। उसी समय पड़ोसन भी और आ गई, उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा कि बात क्या है? पूरी बात को धुंधली ने बताया। कहती है कि ये फल हमारे पतिदेव लेकर के आए और उन्होंने कहा कि अगर इस फल को खा लोगी तो पुत्र होगा। तो उसकी बहन ने कहा कि मत खाना, मत खाना, अगर खा लोगी ना तो रात में फुर्र हो जाओगे। क्योंकि ये जो साधु महात्मा है ना, ये बाबा लोग हैं, केवल कपड़ा रंगा करके इधर उधर घूमते हैं, खाने का व्यवस्था ढूंढते हैं। अरे इनके प्रसाद को मत खाना, कुछ नहीं होगा। खाबे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलन ते होत न देखूं पूत। मैंने फल खाने से पुत्र नहीं, ऐसा मैंने नहीं सुना है। अरे मत खाना, अगर तुझे परीक्षा करना है ना तो तुम्हारे यहाँ गाय है, गैया को खिला दो,
और परीक्षा भी हो जाए, मुझे इस समय गर्व है, मुझे पुत्र पैदा होगा तो रातों रात ला करके तुम्हें मैं दूध दे दूंगी और उसके बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना। हमारे पतिदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे, पतिदेव का भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीता, उस फल को गाय को खिला देती है और उसकी बहन को पुत्र पैदा हुआ। उस पुत्र को रातों रात ला करके धुंधली को दे दी और सुबह हुआ, धुंधली ने आत्मदेव जी के पास सूचना भिजवाया, बधाइयाँ लेकर के लोग गए, महाराज सुंदर पुत्र हुआ है। आत्मदेव इतने प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, 3 महीना और बीत गया। त्रिमासे त्रिगते चाथ साधेनु सुस्वर्भकम सर्वांगम सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम।